राधे राधे दोस्तों, आज का ये वीडियो त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा पर आधारित है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जानी श्रेष्ठ है और इसके क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, हमको क्या ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि त्रिपुरारी पूर्णिमा किस दिन मनाई जाना सर्वश्रेष्ठ होगी। त्रिपुरारी पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा की तिथि जो आरंभ हो रही है वो आरंभ हो रही है 4 नवंबर के दिन रात्रि 10:36 से और जो विद्यमान रहेगी अगले दिन 5 नवंबर 6:48 शाम तक। अब चूंकि मैंने बताया है सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में उदया तिथि का बड़ा महत्व है, यानी जो तिथि सूर्योदय के समय विद्वान रहती है उसी तिथि के अनुसार हम व्रत पूजन आदि करते हैं। चूंकि 5 नवंबर को प्रातः सूर्योदय के समय कार्तिक पूर्णिमा यानी पूर्णिमा तिथि विद्वान है, इसलिए 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत पूजन और दीपदान, गंगा स्नान आदि करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा क्यों कही जाती है। वैसे तो सारी ही पूर्णिमाओं का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति एकादशी पूर्णिमा का व्रत करता है और 12 महीने में फिर कोई अन्य व्रत नहीं कर पाता है तो भी उसके जीवन में उन सारे वो पुण्य फलों को भोगता है जो अन्य व्रतों को करने का तेज प्रताप मिलता है, वो उसको इन्हीं 2 व्रतों के प्रताप से प्राप्त हो जाता है। ये इस पूर्णिमा पर यानी कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के संग और बाकी अन्य देवी देवता गंगा स्नान करने पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान करके अपनी दीपावली मनाते हैं। इसीलिए इसको कई जगह पर और वेद ग्रंथों में देव दीपावली भी कहा जाता है। अब देव दीपावली के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो गंगा स्नान के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा वो भी आप डायरी और पेन लेकर नोट कर लीजिए। गंगा स्नान का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रातः 4:52 से प्रातः 5:44 तक अति शुभ मुहूर्त मिल रहा है गंगा स्नान के लिए। यानी जो लोग भी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान करना चाह रहे हैं वो शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जो गंगा स्नान को नहीं जा सकते, घर में ही गंगा स्नान करना चाहते हैं, वो घर की ही बाल्टी में जिसमें आप स्नान के लिए पानी निकाल रहे हैं थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और मेरे बताए हुए मुहूर्त पर ही घर में ही प्रातः स्नान कर लें। इससे उन्हें गंगा स्नान का ही पुण्य लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त क्या आ रहे हैं जिसमें हम पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। तो अगर हम प्रातः की बात करें तो प्रातः 7:58 से प्रातः 9:20 यानी 7:58 AM से 9:20 AM तक कार्तिक पूर्णिमा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है पूजा विधि के लिए, पूजन के लिए। इसके अलावा अगर आप शाम को पूजन करना चाह रहे हैं तो शाम के समय 5:15 से 7:05 तक यानी इवनिंग में 5:15 PM से लेकर इवनिंग 7 o'clock तक आप पूजन कर सकते हैं। ये पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। मैंने इंग्लिश में इसीलिए समय बताया क्योंकि काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि दीदी आप AM PM में या इवनिंग मॉर्निंग में थोड़ा सा इंग्लिश में बता दिया करें। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रातः मुहूर्त शुभ मुहूर्त क्या है और इवनिंग का यानी शाम का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अब आपको देव दिवाली में अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। देव दिवाली के दिन आप मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान अवश्य करें। उसके अलावा घर में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर से करें। इसके बाद श्री गणेश जी की पूजन करें, साथ ही शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण का पूजन भी अवश्य रूप से करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के समक्ष सत्यनारायण जी की कथा का पाठ अवश्य करें। अगर आप समृद्ध हैं, सक्षम हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा का आयोजन कर सकते हैं और बंधु बांधवों समेत इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप इसका बड़ा आयोजन नहीं कर सकते तो घर में भी आप जरूर से कार्तिक पूर्णिमा पर यानी अन्य पूर्णिमा पे भले ही आप सत्यनारायण का कथा नहीं कर पाए ना सही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन जरूर से सत्यनारायण कथा का पाठ करें। आप 1.25 कटोरी आटा और उसमें शक्कर का बूरा मिलाकर सत्यनारायण का सवाया भोग तैयार कर लें।
पंचामृत जरूर से बनाएं। श्री हरि विष्णु के निमित्त लड्डू गोपाल का पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, शहद से, घी से स्नान कराने के उपरांत चंदन, रोली, कुमकुम से जरूर से उनका पूजन करें। साथ ही श्री हरि विष्णु के प्रिय चावल की खीर का भोग आप अवश्य रूप से लगाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार फल चढ़ा दें। घी का दीपक श्री हरि विष्णु को सत्यनारायण जी के रूप में उनके समक्ष जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही साथ माँ तुलसी जी या जो लक्ष्मी जी का साक्षात रूप है उसकी क्यारी के पास या गमले के पास भी जरूर से घी का एक दीपक सुबह भी प्रज्वलित करें और शाम के समय भी प्रज्वलित करें। सत्यनारायण की कथा में आप सब चीज़ों का भोग लगाएं, सामग्री लगाएं, कथा का वाचन करें और उसका श्रवण करें। उसके बाद कथा हो जाने के उपरांत आप कुछ चीज़ों का दान अवश्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा पर करें। पहला, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दीप दान का कार्तिक मास में बड़ा महत्व है, तो जरूर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप का दान जरूर से करें। साथ ही साथ आंवले के फल का भी आप दान करें, इसका भी अक्षय पुण्य आपको मिलेगा। वस्त्र आप दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप तिल के तेल का दान भी जरूर से करें। तिल भी आप साबुत दान कर सकते हैं, इसका भी बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ कहा गया। अब श्री हरि विष्णु और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब का फूल जरूर से आप उनको अर्पित करें। कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है वो अर्पित करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से संध्या के समय आप जरूर से करें, जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएं। घर में चूंकि ये देव दीपावली है, तो जिस तरह आपने बड़ी दीपावली पर दीप जलाए थे यानी अमावस्या की तिथि पर, उसी तरह आप 5, 7, 11, 21 या सामर्थ्य अनुसार अधिक संख्या में भी दीपक घर के कोने कोने में जरूर से जलाएं। अगर आप बहुत सामर्थ्यवान नहीं है तो भी आप घर के मुख्य द्वार पर, आपकी बोरिंग के पास, आपकी मोटर के पास, आपके जो आपका स्टोरेज है पानी का वहाँ, आपके गैस चूल्हे के पास यानी रसोई में एक दीपक, एक आपके मंदिर में, एक आपके घर के बाहर मेन गेट पर, उसके अलावा एक किसी भी शिवालय में और एक दिया चौराहे पर जरूर से जलाएं। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें। मेरे वीडियो में कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप जो उपाय बताती हैं तो हमें वीडियो रिवर्स करके सुनना पड़ता है, तो आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर से मेरे वीडियो के सामने बैठे, मेरा आपसे आग्रह है। मैंने जो दिए जहाँ जहाँ बताए हैं वहाँ जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी कि अगर आप सक्षम हैं या आप सक्षम नहीं हैं, दोनों ही हालत में आप कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर से कराएं और अपनी श्रद्धा अनुसार उसको दान जरूर से दें। इसके अलावा आप किसी छोटी कन्या को भी सफ़ेद रंग की मिठाई प्रसाद स्वरूप भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी देव दिवाली का पुण्य लाभ दुगना हो जाएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो देव दिवाली आधारित था, यानी कार्तिक पूर्णिमा पर आधारित था। इसके मैंने सारे उपाय आपको बताए, विधि बताई, शुभ मुहूर्त बताए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही एस्ट्रो विद आस्था पर जरूर से आप बने रहें और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। FB और इंस्टा पर भी हमको फॉलो करते रहें और ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए राधे।